साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में यह सर्वमान्य सत्य है कि सृष्टि को जब परमात्मा ने बनाया तो इसको चलाने के लिए मनुष्यों को ज्ञान भी दिया, और वह ज्ञान वेद के रूप में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को दिया। उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकट किया। इस विषय में लोगों को मतभेद हो सकता है, किंतु यह बात विश्व के सभी बुद्धिजीवी लोग स्वीकार कर चुके हैं कि इस संसार का सबसे प्राचीन ज्ञान का ग्रंथ वेद है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन में ये बात उपलब्ध है कि जब वहाँ पर ये प्रश्न किया गया कि इस दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उसका जवाब था ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ दिस वर्ल्ड। ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद के साथ साथ अन्य तीनों वेद भी प्रारंभ से ही संसार के अंदर विद्यमान रहे और इस दुनिया के लोग उन वेदों की विचारधारा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। पूरे विश्व की जो राज्य व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सब वैदिक मान्यताओं के अनुसार संचालित होते रहे और ये क्रम महाभारत पर्यंत चला। महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात का संकेत करते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ज्ञान वेद का इस संसार के अंदर रहा, उसी ज्ञान के माध्यम से इस संसार को सुखी, समृद्ध और प्रगतिशील, उन्नतिशील बनाया जा सकता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत पूरे विश्व में वैदिक मान्यताओं का बोलबाला था। पूरे विश्व में वैदिक मान्यताएं प्रचलित थी और इस संसार के अंदर महाभारत तक अन्य कोई भी मत, संप्रदाय या कोई विचार संसार के अंदर नहीं था। इतिहास भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि वर्तमान के जितने भी सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जितने मत और संप्रदाय हैं, वे सब लगभग 4000 वर्ष से इधर इधर उनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि इन वर्तमान सेमेटिक रिलीजन्स के बनने से पहले इस संसार में कौन सा धर्म, कौन सा ज्ञान प्रचलित था, तो उसका उत्तर सीधा सीधा वेद है। मैं इस बात की पृष्ठभूमि इसलिए बना रहा हूँ कि वर्तमान समय में जब पूरे विश्व में कोरोना नामक एक महामारी, एक संक्रमण पूरी मानवता को पूरी तरह से त्रस्त कर रहा है, त्राही त्राही हो रही है सब जगह। इस कोरोना के कारण से करोड़ों लोग पूरे विश्व में इस कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। करोड़ों लोग अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, करोड़ों लोग अपने घरों में इलाज ले रहे हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित होकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। एक प्रकार से युद्ध जैसी स्थिति इस महामारी, इस रोग के विरुद्ध पूरे विश्व में चल रही है। ऐसे में पूरी दुनिया के देशों को देखते हैं, विशेषकर मैं भारत के अंदर देखता हूं कि इन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से
एक जिसको कहते हैं कि स्टैंड स्टिल, एक ठहर गई है जैसे ज़िंदगी, ऐसी अवस्था पैदा हो गई है। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोग अपने काम में नहीं जा पाते हैं। सारे कारखाने, सारे दुकान, सारा व्यवसाय, सारे बाज़ार, सारे स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी ऐसे संस्थान जहाँ पर कार्य हो रहा था, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सब के सब आज जब भी ये संक्रमण भारी पड़ता है तो सरकारें लॉकडाउन लगाती हैं, प्रतिबंध लगाती हैं। लोगों को आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने घरों से न निकलें, अपने संस्थाओं में न जाएं, बच्चे विद्यालयों में न जाएं, अध्यापक विद्यालयों में न जाएं। और इस संक्रमण को रोकने के लिए सब लोग अपने मुंह के ऊपर मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज भी करें और दिन में साबुन से भी धोएं और घरों में रहें। किसी के साथ सामाजिक किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ना हों। आज सारे के सारे सामाजिक समारोह भी प्रतिबंधित हैं। विवाह शादियों में जहां लोग बड़ी भीड़ जुटाते थे, आदेश कर दिए जाते हैं कि 11 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। कई जगह तो केवल लड़का और लड़की दोनों परस्पर मिल करके विवाह करके लौट जाते हैं। आज सारी जो प्राचीन परंपराएं थी वो भी सारी की सारी चरमरा रही हैं। लोग मरते हैं, उनकी अंत्येष्टि में जो उनकी अपनी रिचुअल्स हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनके कर्मकांड हैं, वो सारे के सारे धरे रह गए। सीधा सीधा कोरोना संक्रमित व्यक्ति की लाश, उसका शव आता है किसी किट में बंधा हुआ और उसको सीधा या तो शवदाह गृह में संस्कार, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, जला दिया जाता है, और या उसको लकड़ियों में डाल करके एक व्यक्ति तेल डाल करके आग लगा देता है। और अब तो और भी बहुत बुरा हाल है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान और कोई भी हो, और उनकी अपनी शव की जो अंत्येष्टि है उसके कुछ भी तरीके हों, किंतु आज गंगा के किनारे पर हजारों हजारों लोगों का दफनाया जाना, जबकि गंगा के ऊपर तो हिंदू समाज अपने जो अंत्येष्टि का जो कार्य है वो किया करता है, किंतु अब तो मिट्टी के अंदर दबा करके ही लोग लौट जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन बातों को लेकर हम लोग अपने जीवन का एक आधार मान करके जिनको लेके चलते हैं, आज वो सारी की सारी चीज़ें, वो मान्यताएं, वो परंपराएं निराधार हो गई हैं। आज वो निरर्थक सिद्ध हो गई हैं। आज मृतक के श्राद्ध, मृतक की जो क्रियाएं हैं, उसके मरने के बाद जो समाज में लोग करते थे, आज उनका कोई महत्व नहीं रहा और लोग संतुष्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो वर्तमान समय में हो रही हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने ये सवाल उठाए थे, और सवाल उठाए थे मनुष्य की अंत्येष्टि को लेकर कि जो लोग ज़मीन में दबाते हैं, जो लोग आकाश में किसी मुर्दे को डाल देते हैं, जो लोग पानी में डाल देते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, उससे बहुत चीज़ों में रोग फैलते हैं। इसलिए उन्होंने अंत्येष्टि की विधि शव को जलाने की रखी। और पिछले वर्ष हमने देखा इस कोरोना के दौर में जब अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित था, तो वहाँ पर अमेरिका के हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि जिस भी मज़हब संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति कोरोना से मर गया, उसको सीधा उसकी लाश को पेट्रोल छिड़क करके लोग जला देते थे। कोई दफनाने की क्रिया नहीं हुई, और ये सब कुछ लोग स्वीकार करते चले गए और सहन कर रहे हैं। आखिर ये ज़िंदगी का क्या है ये सब कुछ, ये निष्कर्ष? तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन वेदों को महर्षि दयानंद ने इस संसार के अंदर परमात्मा के द्वारा जब सृष्टि बनाई तब आया हुआ ज्ञान घोषित किया है, और महर्षि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो आज ये सोचने का समय आ गया है कि जितनी भी धार्मिक कर्मकांड थे, जितने भी धार्मिक मान्यताएं थी, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और दूसरे धर्मस्थल थे जहाँ पर लोग पूजा पाठ के द्वारा भगवान का एक प्रकार से एक कथित उसका पूजा करके
और अपनी मनौतियाँ पूरी करना चाहते थे। ज्योतिष, जादू टोना, टूने टोटके, तंत्र मंत्र आज सब के सब धरे रह गए। जब इस कोरोना का ये जो शस्त्र चला, इस कोरोना का जब हमला हुआ, ये युद्ध हुआ, तो ये सारे के सारे जितने भी ये स्थान थे ये सब फेल हो गए, निरर्थक हो गए। सरकार ने आदेश कर दिया कि किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में, किसी भी धार्मिक समारोह में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहाँ जाएंगे तो फूल नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पर कोई फल नहीं चढ़ा सकते, उनमें संक्रमण हो सकता है, दूसरे को वो संक्रमण लग सकता है। अर्थात जहाँ पर हम ये मान करके जाते थे कि यहाँ तो भगवान है और उस भगवान से हम अपने दुखों को मिटाने की प्रार्थना कर लेंगे, तो वो भगवान का जो घर मान रहे हैं दुनिया के लोग, जबकि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। किंतु जिन्होंने मान लिया है वो बेचारे वहाँ से भी निराश लौट गए और उनको भी ये लगा कि जिस भगवान को हम इतने लंबे समय तक हमारे पूर्वज और हम सब पूजते चले आए इन मंदिरों में, इन मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्मस्थलों में, आज तो वहाँ भी दरवाजे बंद हो गए, वहाँ भी कोई हमारी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं है। ज्योतिषियों से पूछने लगे तो कहने लगे कि हमारी किताब में तो कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा कि इस कोरोना का आखिर समय कितना और है, कब तक ये इसी प्रकार से लोगों को लीलता रहेगा और मौतें होती रहेंगी। ज्योतिषी भी बताने से मना कर गए। बीज मंत्र देने वाले लोगों को हमने पूछा, अब बीज मंत्र लाओ, निकाल कर इस कोरोना को ख़त्म करो, तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए कि नहीं, यहाँ तो हम भी फेल हो गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि आखिर ये संक्रमण इस रूप में जो आया, तो सारी की सारी जो कथित मान्यताएं मनुष्य समाज ने अपने अपने दायरे में बना रखी हैं, किसी भी मजहब के लोग हों वो, उन्होंने अपने अपने दायरे जो बना रखे थे, वो सब के सब निरर्थक सिद्ध होकर आदमी असहाय महसूस कर रहा है। और अब वो अस्पताल, डॉक्टर और वहाँ पर जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन के यंत्र हैं, मशीनें हैं, उसके सिवाय उनको और कुछ सूझता नहीं है। जीवन बचेगा तो डॉक्टरों के पास जाने से, अस्पतालों में जाने से, ऑक्सीजन के जो संयंत्र हैं उनके लगाने से, बढ़िया दवाइयों के खाने से, वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन करवाने से ही हम बचेंगे। ये मान्यता प्राय पूरी दुनिया के लोगों के सामने आकर के खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि वैदिक जो परंपराएं हैं, वैदिक जो मान्यताएं हैं, वो आज भी वर्तमान समय में भी जब और सब कुछ चीज़ें निरर्थक सी लगने लगी हैं लोगों को, तो वैदिक मान्यताओं में से 3 ऐसे मुख्य स्तंभ हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी लोग उनको अगर अपनाते हैं तो उनको कोरोना के इस युद्ध से लड़ने में शक्ति मिलेगी और वो कोरोना को हराने में इन 3 स्तंभों को मानने के बाद सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और इसके कहने के पीछे मेरा भाव यही है कि इस संसार के अंदर वेद जैसा ज्ञान जो बिल्कुल संकीर्णता से हट करके एक उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है, जो मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारक है, जो पूरे विश्व के कोने कोने में फैली हुई मानव श्रृंखला, फैले हुए प्राणी जगत और इस पूरे संसार का जो एक तंत्र है, इस वेद के अंदर उस सारे के सारे उस तंत्र को सफल करने का, उसको व्यवस्थित करने का सारा का सारा तरीका उसमें बताया गया है, क्योंकि वो ईश्वर का ज्ञान है। वहाँ पर कोई संकीर्णता नहीं है। वहाँ देश को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, मनुष्य और मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति भी भेदभाव नहीं। और तो और इकोलॉजी का जो परिवार है, जिसमें ये पंचभूत हैं, पानी है, हवा है और पृथ्वी है और आकाश और अग्नि आदि, सूर्य आदि, ये जो देव हैं, इनका भी किसी न किसी रूप में वेद के माध्यम से ये निर्देश है कि संसार के लोग इनका भी ख्याल रखें, प्रदूषण को न बढ़ने दें, पौधारोपण अच्छा से करें और परस्पर मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए संसार में यदि हम आगे चलते हैं तो हम सुखी रहेंगे और हमारा जीवन सफल और सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो वेद की मान्यताएं संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण की हैं और इसलिए ये 3 स्तंभ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये भी आज
इस दुनिया के किसी भी मत से जुड़े लोग हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े लोग हों, किसी भी जाति विशेष के अंदर पैदा हुए लोग हों, किसी देश के अंदर किसी का जन्म हुआ हो, किंतु इन सब सीमाओं से हटकर यदि आप वैदिक मान्यताओं के इन 3 स्तंभों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हो तो आपका भी उतना ही लाभ होगा जितना किसी और अन्य देश के लोगों का लाभ होगा। ये वेद का ज्ञान केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, वेद का ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि वेद का ज्ञान तो मनुष्य मात्र के लिए, पूरे प्राणी जगत के लिए है। और इसलिए उन 3 मान्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण तीनों मान्यताओं में है, सबसे पहला है योग। वेद के आधार पर जो योग की व्यवस्था है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा, अर्थात योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का एक प्रकार से अपने जीवन के अंदर पालन करना, उसको अपनाना, इससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। उसके जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष की प्राप्ति, वो उसको पूरी तरह से प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति अष्टांग योग के माध्यम से अपने जीवन को चलाता है। क्योंकि अष्टांग योग में पहले 2 जो अंग हैं, यम और नियम, वो तो मनुष्य के व्यवहार को बनाते हैं। हमारा और प्राणियों के प्रति और मनुष्यों के प्रति, संसार के अंदर अन्य जो लोग हैं मेरे से अलग, उनके प्रति मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये यम जो है पहली सीढ़ी अष्टांग योग की, वो बताती है। और मेरे अपने प्रति मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरी दिनचर्या कैसी हो, मेरे विचार कैसे हों, मेरा खान पान कैसा हो, मेरा रहना सहना कैसा हो, मैं अपने प्रति क्या व्यवहार करूं, ये नियम जो बने, दूसरी जो सीढ़ी है अष्टांग योग की, ये उसके माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं वो दूसरे के प्रति अपना व्यवहार अच्छा बनाएं, संवेदनशील बनाएं, सहृदय से भरा पूरा बनाएं, उसके प्रति सहयोग करने का बनाएं और अपने प्रति अच्छा व्यवहार बनाएं, जिससे हम संयमशील, हम सदाचारी और शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले, संग्रह न करने वाले, हम एक प्रकार से संतोषी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति हम बन सकें, ऐसा व्यवहार हम अपने प्रति करें। ये अष्टांग योग के अंदर है। अब इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति, किसी मजहब, किसी देश के व्यक्ति के प्रति अलग से कोई पैमाना नहीं है, ये सब के लिए बराबर है। और जो आज कोरोना के दौर में सारे के सारे, चाहे एलोपैथी के लोग हों, चाहे और किसी पैथी के लोग हों, आयुर्वेद तो है ही सारा का सारा प्राचीन पद्धति से भरा हुआ ज्ञान, परंतु इससे तीसरा जो इसका जो सीढ़ी है अष्टांग योग की, वो है आसन, और चौथी है प्राणायाम। ये दोनों की दोनों क्रियाएं ऐसी हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता आती है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारे अंदर आती है। हम रोग से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं यदि हम प्रतिदिन आसन करेंगे, विशेष आसन छांट कर प्रतिदिन मनुष्य करने लगे, और दोनों समय खूब बढ़िया प्रकार से प्राणायाम हम करें, शुद्धि क्रियाएं हम करें, हम कपाल भाती और हम जो है अनुलोम विलोम, उज्जाई आदि जो शुद्धि क्रियाएं हैं, भस्त्रिका आदि शुद्धि क्रियाएं हैं, उनको तो करें ही करें, साथ साथ हम रेचक प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम का भी अभ्यास करें। आज कोरोना के कारण से जिन लोगों को ऑक्सीजन की समस्या शुरू होती है, जिनके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में कम हो गई, तो वो घबराते हैं कि अब कैसे जीवन बचेगा। उस अवस्था में जिन लोगों का प्राणायाम का अभ्यास है, जो अपने भीतर फेफड़ों की जो गंदी हवा है उसको बाहर फेंक कर और बाहर से शुद्ध वायु को भीतर प्राणायाम के द्वारा ले जाने में सफल हो जाते हैं, उनके अंदर जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी रिकवर होता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे भीतर जब जाती है तो संक्रमण घटता जाता है। इस प्रकार से जहाँ शरीर के अंदर फेफड़ों की शुद्धि के लिए प्राणायाम जरूरी है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है, वहाँ शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आसन जरूरी है। आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना से जूझ रहे लोगों को, चाहे वो इस समय कोरोना में पीड़ित भी, बीमार भी हों, तो भी प्रयास करके प्रातः और सायं यदि वो थोड़ा थोड़ा आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, तो उनको भूख भी लगेगी, भोजन करने की रुचि भी बनेगी, क्योंकि दवाइयाँ खाते खाते मनुष्य भोजन नहीं कर पाता, अरुचि हो जाती है उसकी। किंतु यदि थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा प्राणायाम करेंगे, तो जहाँ भूख लगेगी वहाँ पर
हमारे फेफड़ों के अंदर अच्छी वायु, शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन है इस वायुमंडल में, वो जब जाएगी तो हमारी जो है श्वास प्रक्रिया भी मजबूत हो जाएगी। और इससे अगली बात, योग को मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि इस सारे के सारे तंत्र से लोगों में बड़ा भय पैदा हो गया है। हर आदमी मृत्यु से डर रहा है। यद्यपि मृत्यु का जो डर है वो एक 5 क्लेशों में अभिनिवेश क्लेश के रूप में माना जाता है योग में। ये स्वाभाविक होता है, किंतु हमें उस मृत्यु के भय से निकलना है। और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम प्रतिदिन अपने निवास पर, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो भी, और हॉस्पिटल में नहीं हैं तो भी, स्वस्थ हैं तो भी, बीमार हैं तो भी, आप प्रतिदिन बैठकर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। उस परमपिता परमात्मा के इस विशाल इस ब्रह्मांड को अपने अंतर चक्षु से थोड़ा सा अनुभव करें, देखें कि कैसा वितान, कैसा ये संसार इस परमात्मा ने बनाया हुआ है। ये कितना बड़ा शोर मंडल है, और ये सारे के सारे ग्रह हैं, ये सूर्य और ये चंद्रमा और तारामंडल और दुनिया भर का ये सारा का सारा जो रचना दिख रही है इस ब्रह्मांड की, इसको देख करके उस भगवान की शक्ति का अनुमान लगा सकते हो। कितना महान शक्ति संपन्न है वो ईश्वर। और हमारे इस अंदर पिंड को देख करके, शरीर की भीतर की रचना को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो परमात्मा अद्भुत रचनाकार है। कि हमारे शरीर के ऊपर आप देखते हैं इस शरीर के भीतर के हिस्सों को जिस प्रकार से ढका गया है, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उसने इस चमड़ी में जोड़ लगाया हो। कैसे ये चमड़ी बिना जोड़ के शरीर के ऊपर उड़ा दी उस परमात्मा ने। कैसे शरीर के भीतर स्नायु तंत्र, इतनी नाड़ियाँ छोटी छोटी, और कहीं हार्ट काम कर रहा है, दिल का काम है, तो कहीं लीवर है, तो कहीं फेफड़े हैं जो कारखाना है शुद्ध वायु लेने के, और कहीं आते हैं जो भोजन को पचाती हैं, रस बनाती हैं और धातुओं का निर्माण करती हैं। कितना अद्भुत ये रचना है इस शरीर की, इससे उस परमात्मा का पता लगता है। और जब इसको हम अंदर एकांत में बैठकर थोड़ी देर के लिए इस ईश्वर की रचना के ऊपर ध्यान देंगे और उस परमात्मा को समर्पित होकर के ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये संक्रमण जो आ रहा है, ये जो संकट और दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, आप ही वो शक्ति संपन्न एक इस संसार के रचयिता हैं कि आप ही हमें इनसे निकाल सकते हो। हमें शक्ति दो कि हम इनसे डरे नहीं। जो भी आएगा हमारे सामने संकट, हम उससे लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और नहीं भी जीत पाए तो प्रभु आपके चरण शरण में हम उपस्थित हैं। आप हमको शक्ति दीजिएगा, स्वस्थ कीजिएगा और उस परमात्मा को समर्पित हो जाइए। जब जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं और कोई दवाई काम नहीं करती है, तो मृत्यु तो आ ही जाती है, आनी ही है उसको। तो उस चीज़ को जो होनी संभव है, उससे भय किस बात का। हम समर्पित भाव से, मजबूत मन से यदि ध्यान के द्वारा अपने मन की बाहर की वृत्तियों को, भय के जो संस्कार हैं उनको, बाहर के वातावरण को, अनाप शनाप बातों को सुनना, देखना, पढ़ना बंद करके और कुछ समर्पित भाव से उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, भीतर एकाग्र होंगे, अंदर की तरफ वृत्तियों को ले जाएंगे, तो आप देखेंगे हम इस संक्रमण में, इस संकट में, इस दुख में, इस भय के वातावरण में हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे, हमारा मन मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया के सब लोगों के लिए, जो भी दुख से बचना चाहते हैं, जो भी भय से बचना चाहते हैं, जो भी इस संक्रमण से लड़ना चाहते हैं, वो योग का अभ्यास करें, वो आसन करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। वो किस प्रकार के ईश्वर को मानते हैं, वो किस प्रकार के भगवान का रूप मानते हैं, ये बात विवाद का विषय मैं नहीं यहाँ पर करना चाहता हूँ, किंतु वो अपने उस ईश्वर को समर्पित करके इस भय के वातावरण से निकलने के लिए योग का सहारा लें, योग का अभ्यास बढ़ा दें। ये आपको बहुत बड़ी मदद देगा। वैदिक संस्कृति का दूसरा स्तंभ है आयुर्वेद। और आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन पद्धति की चिकित्सा का एक बहुत बड़ा एक प्रकार से दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये आज की बनी हुई नहीं है। संसार के प्रारंभ से ही वेदों के अंदर भी जिन औषधियों का वर्णन आता है, अथर्ववेद में भरा पड़ा है इन औषधियों के बारे में, मनुष्य के रोगों के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, रोग की पहचान करने के बारे में जो विधियाँ, जो औषधियों का वहाँ पर चर्चा आता है, उससे पता लगता है कि परमात्मा ने संसार के अंदर लोगों को चिकित्सा के लिए प्रारंभ में ही ज्ञान दे दिया।
तब तो वर्तमान की कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, ना कहीं कोई एलोपैथी थी, ना कोई होम्योपैथी थी, ना कोई और किसी प्रकार की पैथी थी। उस समय अगर थी तो ये आयुर्वेद ही था, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक वेद का उपवेद है, ग्रंथ है ये। और इसमें स्वास्थ्य से संबंधित, औषधियों से संबंधित और सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। लोग मानते हैं कि आयुर्वेद तो केवल दवाइयाँ बनाता है, वो जो है सर्जरी नहीं कर सकता, किंतु दुनिया इस बात को मानती है कि सुश्रुत जैसा एक ऋषि, एक महावैद्य, तो सबसे बड़ा सर्जन, एक तरह से सर्जरी का जन्मदाता हुआ है इस दुनिया के अंदर। इसलिए प्राचीन काल में सर्जरी भी बहुत उन्नत किस्म की हो चुकी है। किंतु दुर्भाग्य ये रहा कि आयुर्वेद को लोगों ने थोड़ा पीछे धकेल कर आधुनिक तकनीक के आधार पर जो औषधियों का निर्माण हुआ, जिसको हम एलोपैथी कह रहे हैं, वो विकसित हुई और दुनिया के अंदर उसका वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित हो गया। और आज पूरी मानवता, पूरी दुनिया के लोग आज उस एलोपैथी के ऊपर ही आधारित हैं, आश्रित हैं कि जो भी जीवन बचेगा तो एलोपैथी से ही बचेगा। और वो व्यवहारिक भी है, स्वाभाविक भी है। जो भी चिकित्सा पद्धति समय पर उपलब्ध होगी, उसी के सहारे से मनुष्य रोगों से बच सकता है। आज एलोपैथी के जो भी हॉस्पिटल हैं, जो भी डॉक्टर हैं, निस्संदेह कोरोना के दौर में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत ऐतिहासिक है। वो लोगों को जहाँ जीवन उनकी मौत से बचा भी रहे हैं, वहाँ उनको चिकित्सा भी दे रहे हैं। किंतु यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन जो पद्धति है, उसकी अगर और गहराई तक अगर हम जाते हैं तो मैंने पढ़ा है कि प्राचीन काल के अश्विनी कुमार और वैद्य इतने ऊंचे ज्ञान से संपन्न हुआ करते थे कि मनुष्य को दूर बैठे धागा उसके हाथ पर बांधकर और अपने हाथ में 10 फुट दूर बैठ कर के उस धागे को पकड़कर उस मनुष्य का चिकित्सा कर देते, वो उसका जो लक्षण पता लगा लेते थे, इसमें रोग कौन सा है। इतना ऊंचा उनका ज्ञान था। बहुत सारे वैद्य ऐसे भी थे जो सामने बैठे रोगी की आंखें देखकर, उसकी जिह्वा देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसके हाव भाव देखकर, उसके खान पान के बारे में जानकारी लेकर, उसके आसपास के वातावरण की जानकारी लेकर तय कर देते थे कि इसका रोग कौन सा है। बहुत सारे वैद्य ऐसे भी थे जो नाड़ी देख करके बताते थे इसके शरीर के अंदर कौन सा रोग इस समय काम कर रहा है। इसलिए आयुर्वेद एक बहुत ऊंचा ज्ञान संपन्न एक प्रकार से दर्शन है और वो भी वेद के आधार पर है। इसलिए दुनिया के तमाम लोगों से मैं कहता हूँ, आयुर्वेद पर भी किसी का कोई विवाद नहीं हो सकता। आज भी आयुर्वेद के माध्यम से चीन में चीन की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, परंपरागत जो उनकी दवाइयाँ हैं, जो पहाड़ों में और जंगलों में बनती हैं, जिनको हम हर्बल भी कहते हैं, औषधि प्लांट कहते हैं, वो सारे के सारे जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन इकट्ठी करके चीन के अंदर उनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और मुझे तो एक वीडियो के माध्यम से ये मालूम पड़ा था कि वुहान शहर जहाँ से ये कोरोना का संक्रमण निकला, उस वुहान के अंदर एक बहुत बड़ी फार्मेसी थी जिसमें हजारों लोग काम कर रहे थे। और वहाँ पर चीन की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, परंपरागत जो दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ वहाँ पर प्रयोग करके पाउच बनाए गए और सारे वुहान और चीन के अंदर वो पाउच बांटे जाते थे लोगों को पीने के लिए काढ़ा बनाकर। और उससे लोगों को इस कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत बड़ी ताकत भी मिली, उनको लाभ भी हुआ और वो वुहान शहर बहुत जल्दी कोरोना मुक्त भी हो गया। आयुर्वेद केवल भारत में ही है ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में आयुर्वेद के ऊपर बड़े परीक्षण हो रहे हैं और लोगों ने इसको अपना भी लिया है। ऐसे ऐसे देश हैं जिनके अंदर पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों का बोलबाला है। भूटान के अंदर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन ही प्रयोग की जाती हैं। तिब्बत के जितने हॉस्पिटल हैं, भारत में तिब्बती रहते हैं बहुत सारे, और दुनिया के बहुत सारे देशों में तिब्बती लोग हैं। जब चीन आज़ाद हुआ था तो तिब्बत के लोग वहाँ से छोड़ करके निकल गए थे दलाई लामा जी की प्रेरणा से। तो वो सारे तिब्बती लोग आज भी उनके अस्पताल अलग से जो हैं आप देखेंगे, वहाँ पर कोई और पैथी नहीं बल्कि वही परंपरागत दवाइयाँ जो हर्बल हैं, जो आयुर्वेदिक कह लो, या जो प्राचीन जो पौधों से, जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनती हैं, उनका वो प्रयोग करते हैं। इसलिए आयुर्वेद भी जैसे योग पूरी दुनिया के लिए वर्तमान में प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। योग इस समय दुनिया के 200 देशों के लोग अपना चुके हैं, क्योंकि यूएनओ ने योग को मान लिया कि योग मानव मात्र के उपयोग का है।
ऐसे आयुर्वेद भी मान्यता प्राप्त एक प्रकार से पद्धति है चिकित्सा की, औषधि निर्माण की, उसको भी बहुत अधिक और संबल देने की ज़रूरत है। मैं तो ये मानता हूँ यदि आयुर्वेद को जितना बजट और दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको दिया जाता है, उसी के बराबर अगर आयुर्वेद को भी चिकित्सा के जो बजट हैं वो लंबे चौड़े दिए जाएं, उसकी औषधियों के निर्माण के लिए बहुत आधुनिक ढंग के कारखाने लगें, उनकी बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ लगें, सरकार की तरफ से भी लगें, समाज की तरफ से भी लगें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस दुनिया के अंदर बहुत घातक से घातक रोगों का जो उपचार है, जो उपाय है, आयुर्वेद के माध्यम से खोजा जा सकता है, निकाला जा सकता है। इस नाते से आयुर्वेद दूसरा स्तंभ है वैदिक संस्कृति का, वैदिक मान्यताओं का, जो पूरे दुनिया को इस समय अपना लेना चाहिए। तीसरा जो स्तंभ है वो है यज्ञ। और जो यज्ञ है ये बड़े व्यापक अर्थों में इसके भाव निकलते हैं, और यज्ञ के जो रूढ़ शब्द हैं वो भारत के अंदर हवन के रूप में इसको माना जाता है, होम के रूप में माना जाता है, और दुनिया के कई देशों में इसको घोम कहते हैं, और अलग तरीके से भी लोग इसको करते हैं। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि जब हवन की बात आती है, जो यज्ञ की बात आती है, तो बहुत सारे लोग, आधुनिक पढ़े लिखे लोग, विज्ञान के लोग ये मान लेते हैं कि ये यज्ञ तो एक कर्मकांड है, और ये कर्मकांड हिंदुओं में है, और हिंदुओं में भी आर्य समाज के लोग ही यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के जो लोग, अलग अलग संप्रदायों के मान्यताओं को मानने वाले लोग यज्ञ को क्यों माने? उसको उनको मानने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक धार्मिक क्रम हो गया, ये तो एक कर्मकांड है, इसको वो क्यों मानेंगे? ये सवाल उठ सकता है और उठता भी है। किंतु मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान समय में जब कोरोना का संक्रमण है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए उपाय ढूंढ रहा है, तलाश रहा है रास्ता कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बने, हम इन सारे प्रदूषित वातावरण से कैसे बचें, ये कीटाणु और विषाणु जो फैल गए हैं इस वायुमंडल में, इनसे कैसे मुक्त हों। उस समय हमें चर्चा करने की ज़रूरत है इस यज्ञ और हवन के ऊपर वैज्ञानिक स्वरूप की। हवन और यज्ञ को आप कर्म कांड से थोड़ी देर के लिए अलग हटा करके देख लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि इस दुनिया के मुसलमान, ईसाई, सिख या और किसी भी मजहब को मानने वाले लोग जैसे वैदिक विधि से यज्ञ होता है उसको मान लेंगे। मैं इस तरह का दावा नहीं कर सकता। वो माने तो बहुत अच्छी बात है, उसमें उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, किंतु इतना तो वो जरूर मान सकते हैं और उनको मान लेना चाहिए कि कर्मकांड के पक्ष को दूर करके थोड़ी देर आप इस यज्ञ का जो वैज्ञानिक रूप है, जो इसका भौतिक स्वरूप है, जो इसकी जो तर्क और लॉजिक के आधार पर इसके करने से जो पर्यावरण के साथ जो रोगों के से लड़ने के लिए जो चीज़ें इसमें से उत्पन्न होती हैं, उनके ऊपर जरूर चिंतन कर लिया जाए। यज्ञ की जो विधि है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यज्ञ अग्नि के द्वारा होता है, सूर्य की किरण के, सूर्य के प्रकाश में होता है, अंधेरे में नहीं होता। वैदिक ऋषियों ने ये मान्यता दी हुई है कि यज्ञ सदैव प्रकाश जब हो, सूर्य निकला हुआ हो, प्रातः सूर्य निकलने के बाद और सायंकाल सूर्य छिपने से पहले पहले यज्ञ होना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।